10th एंड क्लास 12th सबसे बड़ी न्यूज तुम्हारे लिए है कि जितने भी लोग बोल रहे थे कि दो एग्जाम नहीं होंगे, उनके फेस पे एक स्लैब पड़ा, क्योंकि क्लास 10th और 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड ने खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल करके आज 25 जुलाई को कंफर्म कर दिया है कि दो एग्जाम्स तो हो करके रहेंगे, और कैसे होंगे ये भी बताया है बड़ी ही डिटेल में। मैं तुम्हें इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में पूरा समझाने आया हूं, बस ध्यान से सुनते जाना, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक पेज, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये उस नोटिफिकेशन का सबसे पहला पेज, डेट यहां पर देख लो, 25 जून, यानी कि ये बिल्कुल लेटेस्ट करिकुलम है। और इसमें समझाया गया है कि ये सारा क्यों किया जा रहा है कि दो एग्जाम ले लो, एक रहेगा मेन वाला, एक रहेगा इंप्रूवमेंट वाला। ये सारी चीजें इसलिए बनाई जा रही है ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले, इतना एग्जाम का प्रेशर ना रहे, और एक बार इंप्रूव करने का मौका मिले। बट ये इंप्रूवमेंट में एक झोल है, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट ही पहले तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ करता था। क्या बोल रहा हूं मैं, सब समझाऊंगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले आ जाओ इधर, ये पूरा मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए कि तुम्हें शुद्ध हिंदी भाषा में समझा पाऊं कि भाई क्या है ये चीज। देखो, पहला लिखा है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपीयर इन दी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। फॉर ऑल का मतलब है कि भाई तुम्हें कुछ भी करके पहला एग्जाम देना ही देना है। ये मत सोच लेना कि दो एग्जाम है, ये पहले वाले में मेरा मूड नहीं कर रहा है, आज कुछ और काम कर लेता हूँ, रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ, बाद में दूंगा। नहीं, पहला एग्जाम सबको देना है, तभी तुम एप्लीकेबल हो गए कि तुम दूसरा भी दे पाओ। कैसे, देखो, पहला एग्जाम हम सब देंगे, ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी थ्री। बेसिकली हम सबके 5 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी। हिंदी की जगह कई लोग कोई और लैंग्वेज लेते हैं, फिर किसी का संस्कृत है, किसी का कंप्यूटर है, कोई और सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, तो ये सब मिला करके 5-6 सब्जेक्ट बनते हैं। बट तुम्हें यहाँ पर मेन चीज ये है कि सिर्फ किसी 3 एग्जाम में ही तुमको इंप्रूव करने का चांस दिया जाएगा, ओनली 3 आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, एंड लैंग्वेजेस बीच में इंक्लूडेड है। अब इफ एनी स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एग्जाम, अगर बेटा तुम कम से कम 3 एग्जाम में अपीयर नहीं होते हो, जो पहला वाला एग्जाम होगा उसमें, तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तब तुम्हें एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और तुम्हें दूसरा एग्जाम लेने नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि 3 एग्जाम कंपलसरी देने ही देने हैं, चाहे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हो या 6 हो, उसमें से 3 तो देने ही पड़ेंगे फर्स्ट वाले एग्जाम में। फिर चौथा पॉइंट, फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जाम इज कंपार्टमेंट, सच स्टूडेंट विल बी अबाउट टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। ये मत समझना कि अगर फर्स्ट वाले में कंपार्टमेंट लग गई तो सेकंड वाला तुम नॉर्मली दोगे, सेकंड वाला कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर देना पड़ेगा। एंड देन एक चीज और ध्यान देना कि तुम्हारा जो इंटरनल्स है ये सिर्फ एक ही बार होगा। इंटरनल एग्जाम एक बार, फिर उसके बाद 2 बार में एग्जाम, पहला दूसरा। डेट्स क्या है ये भी बता दी गई है, ध्यान से देखो। पहला मेन या फिर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा कब, मिड फेब में, जैसे अभी होता है 15 फरवरी से स्टार्ट होता है, तो उसी तरीके से पहला एग्जाम 15 फरवरी के आसपास स्टार्ट होगा। बट दूसरा वाला मई में होगा, और इसका रिजल्ट कब आएगा भैया, ध्यान से देखो। ये पहला वाला जब मिड फेब में हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कब, इसका रिजल्ट हमें देखने मिलेगा अप्रैल में ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फेब में एग्जाम हुआ तुम्हारा, कुछ फेब से मार्च तक चला, और अप्रैल में आ गया रिजल्ट। ध्यान से देखो एक बात, कि सिलेबस में सब कुछ आएगा। ये मत सोचना कि पहले वाले एग्जाम में आधा फिर दूसरे वाले में आधा, ऐसा नहीं है। पूरा पूरा सिलेबस दोनों में आएगा, पहले वाले एग्जाम में भी, दूसरे वाले एग्जाम में भी। अब दूसरा एग्जाम कब है, देखो, दूसरा एग्जाम का रिजल्ट आएगा हमारा जून में। पहले वाले का कब आएगा, अप्रैल में भैया, दूसरे वाले का कब आएगा, जून में भैया। ठीक है। अब अगली चीज ये कि जो भी तुम्हें, अब जैसे कई सारे बच्चे अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए, कि कॉपी गलत चेक हो गई, मेरा सही से चेक करवाओ, मेरे नंबर और बढ़ सकते हैं, तो ये सारा मैटर अब होगा जून के बाद ही। जब ये सारा मैटर कब होगा, जब दोनों एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे। एंड तुम सोच रहे होगे कि भैया हमारे दूसरा एग्जाम का रिजल्ट तो आएगा, आप कह रहे हो जून के बाद, तो क्या हम क्लास 11th स्टार्ट करेंगे जुलाई में? नहीं, क्लास 11 तुम स्टार्ट कर लोगे कब, तुम स्टार्ट कर लोगे पहले एग्जाम के बाद ही। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो कि क्लास 11th में तुम्हें एंट्री मिल जाएगी बस पहला एग्जाम देने के बाद ही, क्योंकि उसका रिजल्ट डिजी लॉकर पे तुम्हें मिल जाएगा, जिसके थ्रू तुम दिखा करके क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हो। और हो सकता है अब सीबीएसई वो मार्क्स वगैरह भी हटा दे, कितने मार्क्स पे ये स्ट्रीम, उतने मार्क्स पे वो स्ट्रीम, जो पढ़ना है सब पढ़ो। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही किया जा रहा है, साइंड बाय डॉक्टर संयम भारद्वाज। जा करके ये वीडियो प्लीज 10th और 12th वालों में शेयर कर देना, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रू इन्फॉर्मेशन है। और डेट्स तो मैंने बता दी, बट अगर प्रॉपर डेट्स चाहिए कि किस दिन पे कौन सा एग्जाम है, पहला वाला और दूसरा वाला, कौन कौन से सब्जेक्ट का है, तो वो भी डेट शीट आ गई है। उस डेट शीट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल का नाम है पढ़ ले अक्षय, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा।
तो करना क्या है? ये वीडियो शेयर कर, नोटिफ़िकेशन दबा दे, जल्दी वीडियो मिस ना हो। एंड जाना, जा, पढ़ ले।